बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम। तो पहले तो सेकेंडरी ग्रोथ क्या है? हमने पहले प्राइमरी ग्रोथ पढ़ा, यानी प्लांट्स का जो डेवलपमेंट है वो मोस्टली एपिकल मेरिस्टेम द्वारा होता है, जिससे कि प्लांट के प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज बनते हैं। लेकिन अधिकांश डाइकॉट प्लांट्स में प्राइमरी टिश्यूज बनने के बाद लेटरल मेरिस्टेम, जिसे कि केम्बियम कहते हैं, उसकी एक्टिविटी से सेकेंडरी टिश्यूज बनते हैं, जिससे कि प्लांट के डायमीटर में वृद्धि होती है और यह वृद्धि सेकेंडरी ग्रोथ कहलाती है, जो कि जीवन पर्यंत चलती रहती है। सेकेंडरी ग्रोथ प्लांट्स में मेनली दो रीजन्स में होती है। पहला है स्टीलार रीजन यानी सेंट्रल पार्ट, और दूसरा है एक्स्ट्रा स्टीलार रीजन यानी बाहर वाला पार्ट। अब हम पहले पढ़ेंगे सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टीलार रीजन। जैसा कि आपको मालूम है, डाइकॉट स्टेम में वेस्कुलर बंडल्स कॉन्जॉइंट, कोलेटरल और ओपन होते हैं। डायग्राम में भी आपको दिख रहा है कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक लेयर है, जिसे कि हम केम्बियम या इंट्राफेसिकुलर केम्बियम कहते हैं। इसके अलावा दो वेस्कुलर बंडल्स के बीच में जो चौड़ा पैरेन्काइमा रीजन है वो मेडुलरी रेस कहलाता है। ये रीजन जो है पित्त को कॉर्टेक्स से जोड़ता है। अब जब सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होती है तो सबसे पहले मेडुलरी रेस की जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं, जो कि वेस्कुलर बंडल के केम्बियम के सामने होती हैं, वो मेरिस्टेमेटिक हो जाती हैं, यानी उनमें डिविजन्स होते हैं। तो ये जो मेरिस्टेमेटिक लेयर्स होती है, इन्हें हम कहते हैं इंटरफेसिकुलर केम्बियम, यानी सभी वेस्कुलर बंडल्स के फेसिकुलर केम्बियम और इंटरफेसिकुलर केम्बियम ये सब मिलकर एक संपूर्ण केम्बियम रिंग बनाते हैं, जैसा कि आपको डायग्राम बी में दिखाई दे रहा है। इस केम्बियम रिंग जब बनती है तो ये कंटिन्यूसली केम्बियम रिंग डिवाइड होकर अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम और बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है। सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम से अधिक मात्रा में बनते हैं। इन सेकेंडरी टिश्यूज बनने के कारण जो प्राइमरी टिश्यूज होते हैं उन पर एक प्रेशर पड़ता है, जिससे प्राइमरी फ्लोएम जो होता है वो क्रश्ड हो जाता है। और सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम के बनने के साथ साथ कुछ सेल्स मेडुलरी रेज भी बनाती है, जो कि पित्त से कॉर्टेक्स तक फैली रहती है और पैरेन्काइमेटस होती है। अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी ग्रोथ इन एक्स्ट्रा स्टीलार रीजन। इस प्रकार की सेकेंडरी ग्रोथ से पेरिडियम का निर्माण होता है, यानी बाहर का जो क्षेत्र है उसका निर्माण होता है। इसमें टिश्यूज के तीन क्लियर रीजन्स होते हैं। कॉर्क, जैसा कि डायग्राम में भी आप देख रहे हैं, कॉर्क, कॉर्केम्बियम और सेकेंडरी कॉर्टेक्स। कॉर्केम्बियम जो है, इसका डेवलपमेंट एपिडर्मिस और फ्लोएम के बीच में किसी भी लेयर से हो सकता है। ये वेस्कुलर केम्बियम के समान ही होती है, यानी ये बाहर की तरफ जो नई सेल्स बनती हैं वो कॉर्क सेल्स होती हैं, जो कि रेक्टेंगुलर या रेडियल हो सकती हैं, और मैच्योर होने पर ये सेल्स डेड हो जाती हैं। और यही कॉर्केम्बियम अंदर की तरफ जो सेल्स बनाता है वो लिविंग रहती है। ये सेल्स पैरेन्काइमेटस, कोलेनकाइमेटस या स्क्लेरेनकाइमेटस में बदल जाती हैं, और ये टिश्यूज जो होता है ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड। अभी हमने पढ़ा कि सेकेंडरी जाइलम बनता है। सेकेंडरी जाइलम से जो है एनुअल रिंग्स का निर्माण होता है, जो कि इसका एक स्पेशल फीचर है, विशिष्ट लक्षण है।
इसका मीनिंग है कि जो स्प्रिंग में जो जाइलम वुड बनता है और जो ऑटम में जाइलम वुड बनता है, दोनों में डिफरेंस होता है। यानी स्प्रिंग में जो बनता है जाइलम वुड वो चौड़ी होता है, जबकि ऑटम में नहीं होता। तो इस तरह डाइकॉट स्टेम में प्रत्येक वर्ष सेकेंडरी जाइलम का एक सुस्पष्ट रिंग बनता है, यानी दोनों तरह के वुड मिलाकर एक एनुअल रिंग बनाते हैं। थैंक यू।